जिंदा है ईथन, जिंदा है। तुम कितने ईथन मारोगे, हर घर से ईथन निकलेगा। हमें मिशन नहीं, ईथन चाहिए। अगर मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग देखने के बाद आपके दिमाग में भी ऐसे ही ख्यालात आ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मैं हूं उमैर अलवी और मैं आज मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को आपके लिए एनालाइज करूंगा। The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं फिल्म इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। इसकी कामयाबी के पीछे बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों इस फ्रेंचाइज को खत्म नहीं होना चाहिए। क्रिटिक्स की नजर में इस फिल्म में कोई प्लॉट नहीं। टॉम क्रूज की एज उनकी शक्ल में नजर आ रही है और उन्होंने इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं किया जो वो पहले नहीं कर चुके, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आखिरी बार आप सिनेमा में कब अपनी सीट के एज पर आए थे? कब आपने रिमोट तलाश किया था कि स्टंट के एंड पर जा सकें? और कब आपने साथ वाले से कहा था कि भाई सीन खत्म हो जाए तो बता देना, चाहे वो आपका जानने वाला हो या नहीं? He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में सीरीज को 29 साल बाद खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरी नज़र में इसको एंड नहीं होना चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए सीरीज को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये पुरानी हो गई है या इसका हीरो 60 साल का हो चुका है? जी नहीं, मिशन इम्पॉसिबल को आगे चलना चाहिए क्योंकि इसके एंड होने से नुकसान सिर्फ फैंस का होगा। That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. इस फिल्म की डिफेंस में मेरे पास जो रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके स्टंट्स हॉलीवुड की बाकी तमाम फिल्मों से बेहतर हैं। टॉम क्रूज ने जितनी मेहनत लैंड पर की है उतनी अंडर वाटर भी की है और इन द एयर भी वो इससे कम नजर नहीं आए, विच इज रिमार्केबल। फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज की तरह यहाँ इलॉजिकल स्टंट्स नहीं है। मार्वल यूनिवर्स की तरह यहाँ सुपर पावर्स नहीं है। और सबसे अहम बात, फिल्म में साइमन पेग जब जब कॉमेडी करते पाए गए उसका कोई एंगल होता था। दूसरा, इसमें टॉम क्रूज से ज्यादा उनके कैरेक्टर ईथन हंट को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की गई है, विच इज अंडरस्टैंडेबल कंसिडरिंग वो 30 साल से यही काम कर रहे हैं। तीसरा रीजन ये है कि सिनेमा में इस फिल्म को देखकर वही मजा आ रहा है जो सिनेमा में आना चाहिए। यानी अगर आप अंडर वाटर सीन में हैं तो आपको खुद महसूस हो रहा है जैसे आप अंडर वाटर हैं, और अगर इन द एयर सीक्वेंस है तो आपको लगता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। You can't imagine how physically punishing it was for Tom to be on the wing. The wind distorts your vision. It's almost impossible to breathe. क्रिटिक्स के ख्याल में टॉम क्रूज ने इस फिल्म में दूसरों के मुकाबले में ज्यादा काम किया है, जो कोई नई बात नहीं क्योंकि वो हर मिशन इम्पॉसिबल में सबसे ज्यादा काम करते हैं। हाँ, एंजेला बेसेट और हेली एटविल का काम इस बार नुमाया है, विच इज अ प्लस फॉर देम एंड द ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। An aircraft carrier? Well, the sum of our choices. फिल्म में एक्सेसिव फ्लैशबैक से ये हॉलीवुड फिल्म से ज्यादा जियो टीवी का ड्रामा लगता है, लेकिन क्लोजर के लिए ऐसा करना डायरेक्टर की मजबूरी थी। ना करता तो लोग पहली वाली मिशन इम्पॉसिबल की तरह पूछते कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? फिल्म में पाकिस्तान और इस्लामाबाद का जिक्र भी कई दफा आया है और इसकी वजह कुछ और नहीं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट होना है। इसलिए शायद फिल्म के एंड में आप भी वही नारे लगाएं जो शुरू में मैंने लगाए थे। फिल्म की पेस इसकी सुपर पावर भी है और इसका क्रिप्टोनाइट भी। बहुत कुछ करने के चक्कर में डायरेक्टर ने कभी तेज गियर लगाया तो कभी स्लो, इसीलिए फिल्म देखते हुए आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं।
क्रिटिक्स की जिस बात से मैं एग्री कर रहा हूं वो ये है कि डायरेक्टर ने ग्रैंड तरीके से सीरीज को एंड करने के लिए वो तरीका अपनाया जो उनकी रीच में था। पहली फिल्म के किरदारों से लेकर आखिरी फिल्म के कैरेक्टर्स तक सबको यूज कर लिया। नहीं किया तो बेचारे जेरेमी रेनर को, जिसके कैरेक्टर को क्लोजर की जरूरत थी। Everything you are, everything you've done. मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग आप देखें या ना देखें, इस पर बात तो होती रहेगी। बेहतर होगा कि आप देखकर उन डिस्कशंस का हिस्सा बने, ना कि ना देखकर खुद को कोसते रहें। मैंने तो ये फिल्म अब तक 2 बार देख ली है, क्या पता इस रिव्यू को देखने के बाद तीसरी बार भी देख लूं। दिस रिव्यू विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 5 seconds।